रोना अच्छा है। जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर बात मैं करूँ तो सब आपसे कहते हैं कि जितना हो सके खुश रहिए और रोइए तो बिल्कुल मत, क्योंकि अगर आप रोते हैं तो आप रोने को ही अट्रैक्ट करते हैं। जी हाँ, मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ रोना अच्छा है। बहुत सारे लोग रोते हैं तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। हर इंसान का अलग अलग तरीका होता है अपने इमोशंस को रिलीज़ करने के लिए। कोई रो के अपने इमोशंस को रिलीज़ करता है, कोई चिल्लाकर अपने इमोशंस को रिलीज़ करता है, कोई गुस्सा करके अपने इमोशंस को रिलीज़ करता है, तो कोई शांत हो जाता है। तो रोना अच्छा है। अगर आपको रोना आता है, रोने के बाद आपको अच्छा महसूस होता है, तो रोना अच्छा है। जब भी आपको किसी की याद आती है और आपको रोना आता है तो रोइए। जितना आपको रोना आए उतना रोइए। अपने इमोशंस को दबाइए मत, क्योंकि जब भी आप अपने इमोशंस को दबाते हैं वो आपके अंदर बैठ जाते हैं और वो समय समय पर ऊपर आते हैं और आपको कुरेदते रहते हैं और आप और ज़्यादा दर्द में आ जाते हैं। इसीलिए जब भी आपको रोना आए, रोइए, क्योंकि रोना अच्छा है। बहुत बार हमें ऐसा कुछ मिलता है अपनों से जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। कोई हमें जज कर देता है, कोई हमें बुरा भला बोल देता है, कोई हमें कुछ भी सुना देता है और हम सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, ये मुझे गलत क्यों समझ रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, मैं तो सही हूँ, फिर मुझे ये क्यों सुनने को मिला, और आप रोते हैं। तो मैं बोलती हूँ अगर आपको रोना आता है तो रोइए, क्योंकि रोना अच्छा है। अपने इमोशंस को मत दबाइए। एक छोटा बच्चा जब रोता है तो उसके माँ बाप उसको चुप करा देते हैं, डांट कर बोलते हैं चुप हो जाओ, क्यों रोते हो, रोना गंदी बात होती है। या कोई लड़का होता है और वो रो रहा होता है तो उसे कहते तुम लड़के हो के रो रहे हो, लड़कियां रोती हैं, तुम तो लड़के हो, चुप हो जाओ। और उसको चुप करा दिया जाता है और वो अपने उस इमोशंस को हमेशा के लिए दबा देता है। और होता क्या है, जब वो लड़का बड़ा होता है तो वो रोने को कमज़ोरी मानने लगता है, लेकिन इमोशंस जो उसके दब गए हैं वो गुस्से में बाहर आते हैं। और जब भी उसके इमोशंस ऊपर आते हैं वो लोगों पर चिल्लाता है, वो लोगों पर गुस्सा करता है, मगर रोता नहीं है, क्योंकि रोना उसने सीखा नहीं। बचपन में ही उसे बोल दिया गया था तुम लड़के हो, तुम रो नहीं सकते, रोना कमज़ोरी है। लेकिन मैं कहती हूँ रोना अच्छा है। रोना केवल एक तरीका है अपने इमोशंस को रिलीज़ करने का। जब भी हमारे अंदर इमोशंस का तूफान आता है, चाहे किसी भी तरीके का इमोशन हो, किसी ने हमें कोई भी दर्द दिया हो, धक्का दिया हो, किसी ने हमारा अपमान किया हो, किसी ने हमारा दिल तोड़ा हो, कोई सिचुएशन ऐसी आई हो, कुछ भी हुआ हो, एक इमोशंस जब हमारे अंदर आता है, इमोशन का तूफान जब हमें घेरता है, तो हर इंसान अलग अलग तरीके से उस इमोशन को रिलीज़ करता है। कोई गुस्सा करके तो कोई रोकर। तो ये एक तरीका है अपने इमोशंस को रिलीज़ करने का, क्योंकि अगर हम अपने इमोशंस को दबा देंगे तो वही इमोशन हमारे शरीर को बीमार कर देगा। इसलिए मैं बोलती हूँ जब भी रोना आए, अगर किसी भी वजह से रोना आए तो रोइए, खुलकर रोइए, क्योंकि रोना अच्छा है। लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि आपके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसमें आपकी क्या गलती है। उस वक्त ज़रूरी है अपने साथ बातें करने की, ज़रूरी है अपने आप को समझने की, अपना आधार खुद बनने की। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन हमें अपने आप का साथ नहीं छोड़ना है। चाहे ये दुनिया हमें गलत समझे, ये दुनिया हमारा साथ छोड़ दे, लेकिन आपको खुद के साथ हमेशा रहना है। अगर रोना आता है
तो रोइए, क्योंकि ये आपकी कमज़ोरी की निशानी नहीं है। ये जस्ट आपके इमोशंस को रिलीज़ करता है और आपको और ज़्यादा मजबूत बनाता है। इसलिए जब भी रोना आए, रोइए, क्योंकि रोना अच्छा है, लेकिन इस समझ के साथ कि सिर्फ और सिर्फ रोते रहना अच्छा नहीं है। मुझे जब भी बुरा फील होगा, मुझे जब भी रोना आएगा, जब भी महसूस होगा कुछ भी अच्छा बुरा, और अगर वो इमोशन मेरे आंसुओं के ज़रिए निकलता है तो मैं उसको रोकूंगी नहीं, क्योंकि रोना अच्छा है और वो मुझे और ज़्यादा मजबूत बनाता है। मेरे इमोशंस को जो मुझे परेशान करते हैं उसको रिलीज़ करता है, मुझे एक स्टेप आगे इस लाइफ में लेकर जाता है। और लास्ट में मैं यही कहूँगी कि जितना हो सके खुश रहिए, जितना हो सके ग्रैटिट्यूड में रहिए, जितना हो सके अच्छा महसूस करिए। लेकिन इस बीच अगर आपको रोना आता है, किसी भी बात पर रोना आता है, तो उसको दबाइए मत, उस इमोशंस को अपने अंदर मत रखिए, बल्कि उसे अपने आंसुओं के ज़रिए बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि रोना अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।